Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel. Friends, today we are going to study part 3rd of narration. We have already made 2 videos on narrations and we have discussed so many things in these videos, and I do recommend that you should go to the description box, and there I will give the link to watch 2 videos. And today we are going to make the 3rd videos on narration, and I hope you will be benefited of the video. In today's video we are going to discuss optative sentences and exclamatory sentences, and some sentences which begin with the let. They are also considered in the category of imperative sentences. Let's start without wasting the time. In the previous video we discussed about the imperative. Almost we completed the imperative. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, जिनको हम जनरली इम्पेरेटिव कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं, वो कुछ सेंटेंसेस हैं वो सजेशन का बोध करवाते हैं, सजेशन का या प्रपोज करते हैं किसी चीज को. कुछ सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनके अंदर परमिशन या फिर अलाउ का बोध करवाते हैं. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज हम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सजेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. दे सेड लेट्स वर्क फॉर द नेशन, वर्क फॉर द नेशन. दे सेड लेट्स वर्क फॉर द नेशन. इस सेंटेंसेस के अंदर हमें एक टाइप का सजेशन लग रहा है, प्रपोज लग रहा है. वो कहते हैं कि क्या करते हैं, चलो देश के लिए कुछ करते हैं, यानी एक टाइप से वो सजेशन कर रहे हैं कि हमें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए. तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या करना है कि हमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज कर देना है. दे प्रपोज्ड, और सजेस्टेड भी कर सकते हैं हम. दे प्रपोज दैट, यहाँ पे हमें दैट कनेक्ट यूज करना है. दैट वी, इसको अस को या तो हमें वी में चेंज कर देंगे या फिर हम दे में चेंज कर देंगे. दे प्रपोज दैट वी. ये जो लेट है इसको जो प्रपोज और सजेशन की सेंस आती है तो हमें इसको शुड में चेंज कर देना. दे शुड वर्क फॉर द नेशन. तो लेट से स्टार्ट होने वाली सेंटेंसेस है उनको हमें ऐसे चेंज करना है. अगर लेट से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस और उसके अंदर परमिशन का बोध होता है या अलाउ किया जाना होता है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं. द सर्वेंट said to his master, let him go home, तो इसके अंदर एक परमिशन से मांग रहे हैं. जब इस टाइप के सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होने वाले हो तो उनके अंदर हमें क्या करना है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमें रिक्वेस्ट में चेंज कर देना है. जैसे द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर. या तो इसको ऐसे कर दो, टू अलाउ हिम गो होम. या अगर और किसी चेंज से दैट लगा के चेंज करना चाहते हैं तो उसमें किस टाइप से चेंज हो सकता है. द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम. या फिर सीधा डायरेक्टली कर दो दैट ही शुड बी अलाउड टू गो होम. अदरवाइज ये बेस्ट तरीका है. सीधा हमें क्या करना है, इस लेट को हटा देना है और रिक्वेस्ट वाली सेंस के हिसाब से हमें सिर्फ अलाउ लिख देना है. दैट्स ऑल. ये हो जाएगा इस टाइप से. अब हम आगे करते हैं इस पार्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस.
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या मिलता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा विश या डिजायर को कन्वे करते हैं। यानी ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, या तो विश या फिर डिजायर, विश और डिजायर को कन्वे करते हैं। और ये सेंटेंसेस जनरली मे से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये खत्म होते हैं। इनके अंदर विश या डिजायर होती है। देखते हैं एग्जांपल। राम सेड मे यू लिव लॉन्ग, इस टाइप से होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज कर देना है या तो विश में या फिर डिजायर्ड में। लेकिन हमेशा विश डिजायर्ड में नहीं, कभी अगर सेंटेंस में कर्स आ जाए तो उसमें कर्स भी आप कर सकते हो। अब इस सेंटेंस में एक विश है, अगर इसी सेंटेंस में होता राम सेड मे यू ड्यून, आप बर्बाद हो जाओ, तो इसमें कष्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, विश है तो विश आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो हम इसकी जगह विश आ जाएगा। राम विश्ड दैट, कनेक्टर की जगह हमें क्या यूज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब है वो विश्ड डिजायर में चेंज हो जाएगी और कनेक्टर है वो दैट, मी है वो माइट में चेंज हो जाएगा। राम विश्ड दैट, ये ही के हिसाब से चेंज कर दो। राम विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप। कई बार क्या होता है सेंटेंस में नहीं होता, लेकिन वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ही। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, दे सेड God save the world from COVID-19। अच्छा, इसमें गॉड के साथ हमने सेव लगा रखे क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे मे है वो अंडरस्टूड है। यानी आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, से मे गॉड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। तो ये क्या है, ये भी एक विश है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या नहीं दे रखा, मे नहीं दे रखा, लेकिन मे इसमें अंडरस्टूड है। तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस माइट को भी लिखना है क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है, हमें मान के ही चलना है, मे है ही। दे विश्ड या दे डिजायर्ड दैट गॉड might save the world from COVID-19। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनका चेंज हमें करना होता है। अब ऑप्टेटिव से आगे जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होते हैं, ए सडन फीलिंग ऑफ जॉय और सोरो और कंटेम्प्ट, हेट, इनकी फीलिंग हमें आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या मिलता है, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, कंटेम्प्ट, हेट एक्सेट्रा वो हमें मिलती है इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। अब ये कैसे चेंज होते हैं, इनका हमें सीधा सा ध्यान ये रखना है कि जैसी भी फीलिंग है उस फीलिंग के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हेट्रेड एक्सेट्रा। They said
would we have won the match, we have won the match। इसमें एक फीलिंग आ रही है हैप्पीनेस की, जॉय की, तो ये हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये जो एक्सक्लेमेटरी फीलिंग का वर्ड है उसको हम हटा देंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ये इस वर्ड की जगह हमने क्या यूज कर दिया, जॉय। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे had won the match, they exclaimed with joy that they had won the match। यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड विद जैसी फीलिंग है वो वर्ड यूज कर देना है। अगर यहाँ पे अफसोस की बात आती है, एक्सक्लेम विद सोरो, जैसे अलास आ जाए, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे एक्सक्लेम विद सोरो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। अगर यहीं होगा की जगह अगर अलास आ जाता, यानी इस दुख की फीलिंग आ जाती, और यहाँ पे वो नहीं, इसकी जगह लॉस्ट आ जाता, तो इसका चेंज हो जाता, दे एक्सक्लेम्ड विद sorrow that they had lost the match। यानी इस टाइप से हमें इनको चेंज करना है। कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेज हैं और कुछ इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है, वो हम टर्न बाय टर्न कुछ एक सेंटेंसेज करते हैं 10 मिनट के लिए। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, नरेशन में किस टाइप से चेंज होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उनके बेस पे आपको चेंज करना है। सेंटेंस है ही सेड नॉनसेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ नॉनसेंस, यानी हमें सेम टू सेम वैसे की वैसे सेंस चेंज हमने कर दिया। एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होती है, गुड मॉर्निंग एक टाइप की विश होती है, तो सिर्फ क्या करना है हमें, he wished me good morning, he wished me good morning। और एग्जांपल लिखते हैं, he said to us welcome, he said to us welcome। इसमें वेलकम कर रहे हैं, उसमें गुड मॉर्निंग कर रहे थे, तो सीधे डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, he welcomed us। She said happy Holi, she said happy Holi। इसमें क्या आ जाएगा, हैप्पी होली विश की जा रही है, she wished happy Holi। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, I said to him good night,
I said to him, good night. इसमें गुड नाइट क्या है? गुड नाइट कहना, बेड अलविदा होना, जहाँ पे अलविदा वहाँ पे बेड. आई बेड हिम गुड नाइट. आई बेड हिम गुड नाइट, जहाँ पे अलग होना है वहाँ पे बेड. He said help help. He said help help. He cried for help. He wished for help. He called for help भी हो सकता है. He said well done. Well done. He remarked that it was well done. It was well done. अच्छे से किया गया इसको. इसके अलावा he said thank you. थैंक यू. थैंक यू कह रहे, सिंपली सीधा इसी की वो बना दो. ही थैंक्ड. ये थैंक्ड. तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो भी आप ग्रामर की बुक उठा लीजिए. ग्रामर के अंदर जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट इसका आएगा. इसलिए आप, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा. जो भी बुक आपको मिलती है, वट एवर बुक यू हैव, या जो भी बुक की अवेलेबिलिटी आपके पास है, उस बुक के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, गो थ्रू द एक्सरसाइज. जस्ट learning the rules is not sufficient to learn grammar. You will have to practice yourselves in order to be in order to have the mastery over grammar. इसलिए आप सिर्फ इन रूल्स को पढ़ें एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस एट होम. बाई दैट टाइम हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ होंगे. तब तक आप इनके प्रैक्टिस करते रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड press the bell icon so that you can remain updated of the upcoming videos. Thanks.